हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोगों तक फ्री में लीगल नॉलेज या कानूनी जानकारी पहुंचे। क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा गया है कि कानूनी जानकारी के अभाव में लोग इतना मिसगाइड होते हैं और मुकदमे जो है सालों साल चलते रहते हैं। क्योंकि जिन्होंने मुकदमा किया है और जिनके ऊपर मुकदमा हुआ है उन्हें भी कानून की पेचीदगी समझ में नहीं आती है। और नतीजा ये होता है कि जो छोटे मोटे ऑफिसर्स होते हैं और वो भी इतने करप्ट हो गए रहते हैं कि वो रिश्वत खाने के लिए सही से कानून की जानकारी विक्टिम तक नहीं पहुंचाते हैं और मामले चलते रहते हैं और इसमें करप्शन भी हाथों हाथ चलता रहता है। क्योंकि इसके पीछे लोग मामले से निकलने के लिए अगर बेगुनाह भी है तो भी यहाँ वहाँ पैसे फेंकते रहते हैं और मामला उनका सलटता नहीं है। तो मेरा तो मानना है कि सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जब भी कानून जैसे अमेंड होते हैं, चेंज होते हैं, तो उन्हें न्यूज़पेपर में पब्लिश करे या फिर टीवी में, मीडिया में दिखाए, लोगों को कानून के प्रति जागरूक करे, ताकि वो सारी लीगल नॉलेज जो है लोगों के काम में आए। और यही नहीं, जैसे बच्चों की पढ़ाई होती है, सिलेबस होती है, तो उसमें सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। इवन आर्ट्स के स्टूडेंट को भी थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है कानून पढ़ने की, जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता है। मेरा मानना ये है कि जैसे बच्चों को मोरल साइंस, ब्राइट हार्ट और एआई वगैरह हम लोग शुरू से ही सिलेबस में इंक्लूड कराते हैं, वैसे ही क्लास 5-6 से ही लॉ के भी सब्जेक्ट्स स्कूलों में जुड़ने चाहिए, ताकि हर एक नागरिक लॉ के प्रति सजग रहे और उनको थोड़ा बहुत अपने कानूनी अधिकारों का, कानूनी मसलों का ज्ञान हो सके। क्योंकि जैसे हर कोई डॉक्टर नहीं बनता लेकिन साइंस तो पढ़ता है ना, वैसे ही हर कोई लॉयर, एडवोकेट, जज नहीं बनता, लेकिन थोड़ी बहुत कानून की नॉलेज उसे होनी चाहिए, ताकि वो अपने अधिकारों के लिए सजग रहे, रॉन्ग और राइट के बारे में सजग रहे। वो अगर किसी मामले में फंस गया है तो उसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सजग रहे। अगर कोई अफसर वगैरह है उसे परेशान कर रहा है घूस खाने के लिए, उसको नहीं सही से गाइड कर रहा है उसके मामले में, तो उसको पता रहना चाहिए कि ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ कैसे एक्शन लेना है। तो हर किसी को कानूनी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार लोग इतने गुमराह हो जाते हैं और उन पे अगर कोई मामला हो जाए तो वो पैनिक करने लगते हैं। पैनिक करने में वो इतना घबराते हैं कि वो जो उनको डराते हैं उनकी बातों में वो ज़्यादा आ जाते हैं, ना कि वो अपनी बुद्धि से काम लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल मामला हो गया, झूठा ही हो भले, लेकिन जो आईओ ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, छोटे छोटे उसमें पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिनसे गो थ्रू उनको करना पड़ता है, तो वो लोग उनको क्या होता है कि डराने लगते हैं, लूटने लगते हैं, पैसे खाने की कोशिश करने लगते हैं। और अगर किसी इंसान को सही नॉलेज ना भी रहे और वो अगर गलत एडवोकेट के पास पहुंच जाए, तो एडवोकेट भी उनका मामला इतना घुमाता है कि कभी भी वो अपने मामले की तह तक तो पहुंच नहीं पाते और बस उनका मामला सालों साल चलता रहता है और वो वकील को पैसे खिलाते रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि सरकार कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट स्टेप ले, जैसे कि बच्चों को सिलेबस में कानूनी जानकारी ऐड कराना, हर जगह न्यूज़पेपर, मीडिया में कानूनी जानकारी देना, और
अगर आपका कोई भी मसला है, कोई भी सवाल है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर उस विषय पे वीडियो बनाऊंगी और आपके कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ के लाऊंगी, आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। और कानून के प्रति सजग रहना हर एक सिटीजन का अधिकार है और हर एक सिटीजन को थोड़ा बहुत कानून पता होना चाहिए। भले ही उसे एडवोकेट के सिग्नेचर का पावर ना मिले या फिर नोटरी जजेस वगैरह का वो नहीं उतना जानता है, नहीं उसको पावर मिले, लेकिन अगर वो किसी मामले में पड़ जाता है तो उसमें से उसको निकलने का रास्ता पता रहे। और ये क्राइम्स भी इसलिए होते हैं, देखिए जो पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, वो क्राइम बहुत कम करते हैं। मेन क्रिमिनल्स जो होते हैं वो अनपढ़ गंवार लोग ही होते हैं। उनको लगता है कि हम कर देंगे और होगा क्या, और कहीं ना कहीं लोगों की कानून के प्रति के जागरूकता की कमी की वजह से वो लोग इस बात में सही भी हो जाते हैं। उनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि अगर ऐसा मामला सामने आ जाए तो उनको करना क्या है। तो फ्रेंड्स, ये इन सब मामलों से डील करना और इन सब से जूझना आसान नहीं होता है। और फ्रेंड्स, कानून का अभाव का सबसे बड़ा हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कितने लोगों को तो पता ही नहीं है कि गाली देना भी अपराध होता है। कितने लोगों को पता ही नहीं है कि औरतों को मारना पीटना भी अपराध होता है। और कितने लोगों को मतलब पता ही नहीं है कि वो लोग कर क्या रहे हैं और इसके कंसीक्वेंसेस क्या है। तो इसलिए क्राइम और बढ़ता जाता है। ये सब जितने चीटर्स, फ्रॉडस्टर्स होते हैं, वो फ्रॉड और चीटिंग तो करते हैं, लेकिन उनकी क्या कंसीक्वेंसेस है वो नहीं जानते हैं वो। और जो कानून को थोड़ा बहुत जान लेते हैं और अच्छे से नहीं जानते हैं, वो कानून का मिसयूज भी करने के लिए आ जाते हैं। जैसे कि उन्होंने फॉल्स मामला वगैरह तो कर दिया, लेकिन अगर वो फॉल्स साबित हो जाते हैं तो उसकी क्या ग्रीवांसेस उनको पे करनी पड़ेगी, ये सब नहीं जानते हैं। तो कोई भी इंसान अगर सजग रहे कानूनी मसलों को लेके और कानूनी अधिकारों को लेके, तो क्राइम बहुत हद तक कम हो जाएंगे। आजकल देखा जा रहा है जैसे छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, गाली गलौज से बात कर रहे हैं। तो अगर उनको ये पता रहता है होगा कि गाली देना ये अपराध है, इसमें इतनी सजा हो जाती है, या फिर किसी को थप्पड़ मार देना, थूक देना किसी पे अपराध है, इसमें सजा हो जाती है, तो वो शायद ये ना करते। इवन मतलब बड़े हो जाने के बावजूद कई लोगों को नहीं पता होता है, वो खुद जिनको उन्होंने जन्म दिया है अपने ही बच्चों को गाली देते हैं, या फिर उनको देख देख के जो उनके बच्चे पैदा हुए हैं वो बड़े होके अपने ही माँ बाप को गाली देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को नॉलेज की इतनी कमी है, और ऊपर से हमारी मीडिया में तो हम लोग बढ़ावा दे ही दिए बॉलीवुड को। बॉलीवुड में तो डायलॉग से शुरू होते गाली से, तो क्यों नहीं हमारा समाज बिगड़ेगा? तो ऐसे ऐसे मूवीज पे भी बैन लगाएं। अच्छे इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल मूवीज और वीडियोस मीडिया में जो भी आ रहे हैं, हम जिनमें अपना टाइम पास कर रहे हैं, अगर नॉलेजफुल बातें उसमें हो तो लोग कितने शिक्षित हो जाएंगे। हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें ना बहुत ज़रूरी है। और फ्री में अगर लीगल एडवाइस चाहिए आपको मुझसे, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगी।
और मैं सरकार से तो यही गुहार करती हूँ कि बचपन से ही क्लास 5-4 से ही कुछ न कुछ बच्चों को, जैसे आईपीसी, सीपीसी की और सीआरपीसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ न कुछ जानकारी उनको देती रहा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपराध क्या है वो जानते ही नहीं है, और फिल्म में देख के वो तो और सीख गए हैं। वो देख रहे हैं कि एक हीरो है, वो 10 जनों को मार रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में ये एक अपराध है। अब जैसे कोई मूवी दिखाता है, एक्शन मूवी, तो वो जाता है एक गुंडे को मारने, लेकिन रास्ते में उससे जो भी टकराता है वो 100-200 लोगों को मारते जा रहा है। अब ये लोगों को अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है तो वो तो ये नहीं देख रहे हैं ना कि इसमें मतलब सिर्फ जो दोषी है उसी को मारा जाए या उसी को पकड़ा जाए, और उसका भी अधिकार उनको नहीं है। उसके लिए भी उनको पुलिस लेके जाना चाहिए, उनको गिरफ्तार कराना चाहिए। अभी हाल ही में मेरे बिल्डिंग के बाहर एक काम चल रहा है, तो उसमें कुछ मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो उसमें एक बूढ़ा आदमी है। वो देखने से लग रहा है कि उसके शरीर में जान नहीं है, लेकिन उसने क्या किया कि जो कंस्ट्रक्शन के छड़ है लोहे के, और कुछ पड़ोसी के घरों के प्लास्टिक चेयर्स थे जो मूवेबल्स थे, वो उन्होंने उसको चुरा लिया था। तो उनको तो जेल में देना चाहिए एज पर लॉ और हम लोगों के हिसाब से, लेकिन उसी मजदूर संघ का ही एक लड़का उनको इतना बुरी तरह से पीट रहा था कि वहीं पे उनकी डेथ हो सकती थी। तो अगर इसमें उसको पता रहता कि अगर इसकी डेथ हो जाएगी तो मुझ पे क्या ग्रीवांसेस लगेंगे, तो वो उस तरह से उसको नहीं पीटता। तो यही फर्क हो जाता है कि कानून जानने और ना जानने में। तो कानून जानना सबको जरूरी है। आपका क्या कमेंट है? आप क्या सोचते हो? क्या हर किसी को कानून जानना चाहिए कि नहीं? बच्चों के सिलेबस में कानून इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके